कक्षा 8 का गणित मॉडल प्रश्न पत्र 2024 का सेट 2 का प्रश्न संख्या 21 से 30 तक हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सेट 2 का प्रश्न संख्या 1 से 20 तक हल किया था। सेट 2 का प्रश्न संख्या 21 है। यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 तो a पर पावर b माइनस b पर पावर a का मान होगा। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न है a पर पावर b माइनस b पर पावर a। अब यहाँ पर a का मान -1 बैठाएंगे और b का मान 2, तो a का मान -1 लिखेंगे और b का मान 2, माइनस b का मान 2 है तो 2 बैठाएंगे और a का मान -1। फिर -1 का स्क्वायर +1 होता है, -1 गुना -1 माइनस पावर को प्लस करने के लिए 1/2 माइनस गुना में माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 -1/2। अब 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2। 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2, और 2 में 1 का गुना करेंगे तो 2, माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 में 1 का गुना करेंगे तो 1। 2 में से 1 जाएगा, 1 घटाएंगे तो 1 और नीचे 2, तो 1/2 इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 है। 10 पर पावर 0 का मान होगा। किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो 10 पर पावर 0 और 10 पर पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 है। 3 पर पावर 0 प्लस 4 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 0 का मान है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो 3 पर पावर 0 प्लस 4 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 0। किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो 3 पर पावर 0 यानी 1 प्लस 4 पर पावर 0 यानी 1 प्लस 5 पर पावर 0 यानी 1। तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है सर। प्रश्न संख्या 24 है। x पर पावर m गुना x पर पावर n बराबर x पर पावर रिक्त स्थान में रिक्त स्थान पर क्या होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को
लिखेंगे। तो x पर पावर m गुना x पर पावर n बराबर x पर पावर रिक्त स्थान। तो जब भी आधार और घात में अगर आधार सेम रहता है और गुना करना रहता है तो घात आपस में जुड़ जाता है। तो गुना में पावर सेम होता है, यानी x पर पावर m प्लस n इसका सही उत्तर है। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगर आधार सेम है और पावर अलग अलग है और आधार गुना में है तो इसका पावर जुट जाता है, क्योंकि गुना में पावर जुटता है। प्रश्न संख्या 25 है, 100 का मानक रूप होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो 100 को 1 गुना 100 लिख सकते हैं। आप मानक रूप में लिखना है तो 1 गुना 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं। यानी प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 है, 8 इंटू 10 पर पावर -3 का सामान्य रूप होगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो 8 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -3। अब 8 इंटू पावर को प्लस करेंगे तो 1/10 पर पावर 3 हो जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8/10 पर पावर 3। इसे 8/10 पर पावर 3 का मतलब 10 अपने आप में गुना है 3 बार, तो इसका हो जाएगा 1000, 8/1000। अब 8/1000 है तो 8 के बाद कितना 8/1000 है तो नीचे में 3 गो 0 है तो 8 लिखकर 3 अंक के बाद दशमलव देंगे, 1 2 और ये 3। 0.008 इसका सामान्य रूप होगा। अतः प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27 है, 0.00085 का मानक रूप है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे 0.0000085। अब इसे 85 बाई कितने अंक के पीछे से देखेंगे, जितना अंक के बाद दशमलव होगा 1 लिख के उतना 0 लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 लिख के 6 गो 0, 3 4 5 6। अब इसे 85 बाई 10 पर पावर 6 लिख सकते हैं। अब पावर को ऊपर में ले जाएंगे, 10 पर पावर 6 को गुना में ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा। तो 85
मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। मानक रूप में लिखने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे। 85 डिवाइड 10 डिवाइड किए हैं तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1 है और गुना में आधार सेम रहता है और घात अलग अलग रहता है, तो गुना में पावर जुटता है। तो यहाँ एक अंक एगो जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे गुना, और यहाँ पर आधार 10 लिखेंगे और पावर को जोड़ेंगे तो -5। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28 है, 3⁻⁻² का सही मान है। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो 3⁻², पावर को प्लस करने के लिए 1/3⁻² हो जाएगा। अब 1/3⁻² का मतलब 3 गुना है अपने आप में 2 बार, तो 1/9, 3 तिहाई 9। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 29 है, PQ3 × 150 में P एवं Q का मान क्रमशः होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम ऑप्शन की मदद से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न 29 में ऑप्शन नंबर 1 है, P का मान 0 और Q का मान 5। तो एक बार P का मान 0 बैठाएंगे और Q का मान 5 बैठाएंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर 150 आ गया तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। और इसके बाद यदि P का मान 5 बैठाते हैं और Q का मान 0, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 150 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। तो प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। तो PQ3 × 150। तो P का मान एक बार 5 बैठाते हैं और Q का मान 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 150 आएगा। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30 है, P4 PQ का गुना करेंगे। तो गुना करने के बाद 2808 आएगा। तो 808 आएगा में P एवं Q का क्रमशः मान है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए ऑप्शन की मदद लेंगे। ऑप्शन की सहायता से ही इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। एक बार P का मान 2 बैठाएंगे और Q का मान 5 बैठाएंगे। अगर मल्टीप्लाई करने पर 2808 आ जाता है तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगर एक बार P का मान 5 बैठाएंगे और Q का मान 2 बैठाएंगे, मल्टीप्लाई करने पर अगर 2808 आ जाता है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 लेकर बनाते हैं। तो P का मान एक बार 2 लिखेंगे, फिर 4, फिर P का मान 2 और Q का मान 5। 24 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, जो ऑप्शन जो
इसका गुना करने पर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत है। ऑप्शन नंबर 2 में है p का मान 5 लिखना है, 4 p का मान 5 और q का मान 2। 54 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2808 आएगा, यानी 2808 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है।